दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लारावेल फ्रेमवर्क में डेटा को एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको लिस्टिंग दिख रही होगी। यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस में एक ऑर्डर्स नाम की टेबल है और उसमें 50 रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं। ओके, अब मुझे इन रिकॉर्ड्स को एक्सपोर्ट करना होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डाउनलोड एक्सेल नाम का एक यहाँ पर बटन दे रखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो जो ये रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यही रिकॉर्ड्स एक्सेल फाइल में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये फाइल देखिए ओपन हो गई है और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये नेम कॉलम में नेम आ गया, ईमेल कॉलम में ईमेल्स आ गया, ठीक है। टोटल कॉलम में टोटल की वैल्यू, ग्रैंड टोटल में ग्रैंड टोटल और क्रिएटेड ऐड में जो भी हमारा टाइम स्टैम्प है वो यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये हमारा एक्सेल फाइल हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो आज हम लोग ये एक्सेल इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक पैकेज का यूज़ करेंगे। लारावेल एक्सेल पैकेज की हेल्प से हम लोग डेटा को एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम लोग लारावेल फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर लें। तो इसके लिए हमें कंपोजर कमांड देनी होगी और हमें अपने htdocs फोल्डर में आना होगा। तो मैं अपने htdocs फोल्डर में आ गया और यहाँ पर मैं cmd लिखूँगा और cmd लिखने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और इसके बाद लारावेल एक्सपोर्ट। ओके, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अभी इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं और वापस से कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों, हम लोग का फ्रेमवर्क डाउनलोड हो गया है। अभी हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा cd लारावेल एक्सपोर्ट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा php artisan सर्व। सो जब मैं ये कमांड दूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट 8000 पोर्ट पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लोकल होस्ट 8000 तो यहाँ पर मेरा वेलकम स्क्रीन आ जाना चाहिए। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। ओके, सो यहाँ पर ये रन हो गया। अभी यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं तो वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। सो हमारा वेलकम स्क्रीन यहाँ पर आ गया। दैट मीन्स कि हम लोगों ने लारावेल फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर लिया है। अगला काम क्या है कि हम लोग इस जो पैकेज है हमारा, इस पैकेज को भी हम लोग डाउनलोड कर लें। तो इसके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। और इंस्टॉलेशन पर क्लिक करने के बाद में ये जो कमांड दे रखी है इसको कॉपी करेंगे और कॉपी कर लेने के बाद में अभी इसको बंद कर देते हैं और ये कमांड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंटर मारेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो आप लोग एक काम कर लेना, यहाँ पर ये कमांड फिर से लिखना और यहाँ पर लिख देना विद ऑल डिपेंडेंसीज, DENCIES, ठीक है। सो अभी क्या करेगा ये कि जो भी डिपेंडेंसीज हैं उनके साथ में ये इस पैकेज को डाउनलोड करेगा। ये यहाँ पर जो ये एरर आई है ये डिपेंडेंसीज की एरर आई है। ओके, सो हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं और वापस से कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों, हम लोग का पैकेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को एक डेटाबेस क्रिएट करना है और उस डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट php myadmin और यहाँ पर मैं एक डेटाबेस बनाऊँगा। यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लारावेल एक्सपोर्ट, ओके। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोड डॉट और साथ ही साथ इसको रन भी कर देते हैं php artisan सर्व, ओके। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो गया है। अभी मैं .env फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर डेटाबेस में मैं लिखूँगा लारावेल एक्सपोर्ट, यूज़र नेम में रूट, पासवर्ड में ब्लैंक। ये हो गई हमारी डेटाबेस की सेटिंग्स। अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को माइग्रेशन कमांड देनी है यहाँ पर। सब एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को एक दूसरे CMD में ओपन कर लेते हैं। उस CMD में प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है। इस वाले कमांड लाइन में प्रोजेक्ट रन हो रहा है और इस कमांड लाइन में हम लोग क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर्स हैं और मॉडल हैं और ये सब चीज़ें इसमें करेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, माइग्रेशंस क्रिएट करना है क्योंकि मुझे एक डेटाबेस में टेबल चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा php artisan make migration create students
टेबल, मैं एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल यहाँ पर बनाऊँगा। तो ये माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर माइग्रेशंस कहाँ पर मिलेंगे हमें, डेटाबेस फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर माइग्रेशंस में, और सबसे लास्ट में ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा स्ट्रिंग कॉलम। तो यहाँ पर नेम ले लेते हैं और यहाँ पर ईमेल ले लेते हैं, ठीक है, नेम ईमेल, और एक कॉलम और ले लेते हैं एड्रेस, ठीक है, और तीनों ही मैंडेटरी रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग एक साथ ही में मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक मॉडल, ठीक है। व्हाट शुड द मॉडल बी नेम्ड, तो मॉडल का नाम होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या क्या चीज़ें क्रिएट करनी है, तो मुझे एक फैक्ट्री क्लास भी क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2, ठीक है। तो हमारा मॉडल क्रिएट होगा और साथ ही साथ एक फैक्ट्री क्रिएट होगी। तो यहाँ पर मॉडल में स्टूडेंट मॉडल क्रिएट हुआ है, फैक्ट्री में स्टूडेंट फैक्ट्री क्रिएट हुई है। स्टूडेंट फैक्ट्री मैंने क्यों क्रिएट की है, स्टूडेंट फैक्ट्री मैंने इसलिए क्रिएट की है जिसकी हेल्प से मैं डेटाबेस में फेक डेटा इंसर्ट कर सकूँ, ठीक है। तो अभी काम कर लेते हैं। हमारे पास फैक्ट्री कहाँ पे है, फैक्ट्री में मिलेगी फैक्ट्रीज़ के अंदर, मतलब डेटाबेस फोल्डर के अंदर फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज़ के अंदर स्टूडेंट फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कॉलम्स के नाम देने हैं और नेम के आगे मैं लिखूँगा यहाँ पर फेक, और फेक में यहाँ पर नेम फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे, नेम, ठीक है। अगला कॉलम यहाँ पर है ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर फेक ईमेल, ओके। और इसके बाद यहाँ पर एड्रेस डेटाबेस में कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेक और यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। सबसे पहला अब क्या काम है कि हम लोगों ने यहाँ पर माइग्रेशन बनाया था, तो पहले माइग्रेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट। सो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड हमारे डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट कर देगी। तो ये देखो 1 बाय 1 माइग्रेशन यहाँ पर रन हो रहे हैं और सारे रन हो चुके हैं। अभी हम लोग अपने डेटाबेस में क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे डेटाबेस को, तो यहाँ पर सारी टेबल्स क्रिएट हो गई हैं और स्टूडेंट्स नाम की टेबल भी यहाँ पर साथ ही में क्रिएट हो गई है, और जो भी कॉलम मैंने वहाँ पर दिए थे वो कॉलम भी यहाँ पर क्रिएट हो गए, नेम ईमेल एड्रेस क्रिएटेड और अपडेटेड है, ओके। सो अब हमें क्या करना है, सीडिंग के थ्रू कुछ इसमें फेक डेटा इंसर्ट करना है। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोगों ने फैक्ट्री तो बना ली है और उस फैक्ट्री को अब हम लोग को यूज़ करना होगा। तो यूज़ कैसे करेंगे, हमारे पास एक क्लास होती है सीडर्स में, डेटाबेस सीडर, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद में इसको नीचे यहाँ पर डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर जो मॉडल है तो हमारा जो भी मॉडल हमने बनाया, स्टूडेंट मॉडल बनाया, और स्टूडेंट्स टेबल में हम लोग को डेटा स्टोर करना है, फेक डेटा डालना है। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिखा, फैक्ट्री के अंदर मान लो मुझे 100 रिकॉर्ड्स डालने हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 100 और फिर ये क्रिएट। अब मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा CMD में और यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन DB सीड। तो सीडिंग स्टार्ट हो गई है और डेटाबेस सीड हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स आ गए हैं, टोटल हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, ओके। तो हमारे पास फेक डेटा भी हम लोगों ने स्टोर कर लिया। सो अब हम लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस बनाना है, और ऐसा इंटरफेस बनाने के बाद में डाउनलोड एक्सेल वाला यहाँ पर बटन देना, जिसके थ्रू हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक कंट्रोलर भी बना लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और इसका मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर, ओके। तो हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। अब ये फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ Ctrl+P स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। तो हमारा कंट्रोलर कहाँ पर मिलेगा, मैं उसका लोकेशन बता देता हूँ आपको। ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर, ओके। अब यहाँ पर हम लोग एक मेथड बनाना है, पब्लिक फंक्शन, और इसका मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स, और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक व्यू कॉल करेंगे। व्यू कॉल करने से पहले व्यू को क्रिएट करना होगा।
व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे रिसोर्सेज में, व्यूज़ के अंदर हम लोग अपना व्यू क्रिएट करेंगे। इसका मैं नाम दूंगा students.blade.php। ओके, students.blade.php। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग अपना ब्लेड यहाँ पर कॉल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न व्यू और अपने व्यू का नाम देंगे। तो यहाँ पर हमारे व्यू का क्या नाम है, स्टूडेंट्स नाम है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे HTML5, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं Laravel एक्सपोर्ट, ठीक है। टाइटल में हम लोगों ने लिख लिया Laravel एक्सपोर्ट। अब हम अच्छा व्यू तो मैंने यहाँ पर कॉल भी कर लिया है। अब हम लोग को एक राउट भी क्रिएट करना होगा। तो राउट कहाँ पे क्रिएट करेंगे, राउट्स फोल्डर में जाएंगे, web.php में यहाँ पर लिखेंगे राउट, फिर यहाँ पर लिखेंगे गेट, और गेट के अंदर हम लोग पहले अपना URL देंगे। तो यहाँ पर URL जैसे मैंने दे दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एरे में देंगे स्टूडेंट कंट्रोलर, अपने कंट्रोलर का नाम, क्लास, फिर मेथड का नाम। तो यहाँ पर मेथड का नाम है इंडेक्स, और इस राउट का नाम देना होगा। तो मैं नाम देता हूँ students.index, ओके। क्योंकि मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास यहाँ पर यूज़ करा है तो इसको इंक्लूड करना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी कर लेना। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग ब्राउज़र में ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 8000 के बाद में हमें लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमारे ब्लेड में अभी कुछ भी नहीं है। तो अब एक काम कर लेते हैं, एक CDN भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं bootstrap CDN, और यहाँ पर चले जाते हैं। हमें CSS वाला CDN चाहिए, तो ये वाला CDN यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको, और हेड के ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप का CDN आप लोग भी इस तरह से दे देना। ये सब हटा देते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक div ले लेते हैं, और div के अंदर हमारा h1 होगा, ठीक है। और h1 में क्लास होगी टेक्स्ट वाइट, ओके। और यहाँ पर क्लास होगा bg डार्क, और यहाँ पर py3, ओके। और यहाँ पर लिख देते हैं Laravel एक्सपोर्ट एग्जाम्पल, ओके। और इसको ओपन कर लेते हैं इस तरह से आ गया। और एक काम कर लेते हैं, इसको कंटेनर में ले लेते हैं, क्लास कंटेनर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ बाहर निकलते हैं, div क्लास कंटेनर, ओके। और यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं, टेबल के अंदर हमारा होगा tr, और tr के अंदर होगा th, ठीक है। और यहाँ पर क्लास क्या होगी, टेबल, और टेबल स्ट्रिप्ड, और इसके बाद यहाँ पर होगा id, पहला कॉलम id, दूसरा कॉलम यहाँ पर हो जाएगा नेम, तीसरा कॉलम यहाँ पर होगा ईमेल, चौथा कॉलम यहाँ पर एड्रेस, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेरी कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स इक्वल्स टू स्टूडेंट मॉडल, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा ऑल, ओके। और काम कर लेते हैं, यहाँ पर गेट यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं लेटेस्ट। मुझे रिकॉर्ड्स की लिस्टिंग करनी है ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, तो उसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट तरीका होता है लेटेस्ट, और किस कॉलम के भी यहाँ पर हमें ऑर्डरिंग करनी है, आईडी के भी यहाँ पे। तो यहाँ पर आईडी के भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स लेटेस्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। वो पास करने के लिए हम लोग डेटा वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेटा, फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स, और इसके बाद यहाँ पर डॉलर स्टूडेंट्स, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉलर डेटा, ओके। अब ब्लेड में चलते हैं। यहाँ पर ब्लेड में जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे tr, ओके। यहाँ पर @if स्टूडेंट्स इज नॉट एम्प्टी। अगर स्टूडेंट्स नॉट एम्प्टी है तो यहाँ पर @end if, ठीक है।
फिर @for each, और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा स्टूडेंट, tr को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद tr के अंदर एक कॉलम हो जाएगा हमारा। काम कर लेते हैं, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ जहाँ th लिखा हुआ है वहाँ हम लोग लिख देंगे td, टेबल डेटा, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट का id, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर स्टूडेंट का ईमेल, और यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस, ओके। और इसको एक बार चला करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, इसको मैं कंटेनर में डाल देता हूँ। कंटेनर की स्पेलिंग क्या प्रॉब्लम, हाँ गलत लिखी है, ये स्पेलिंग सही है तो ये डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। 100 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग है 100, 99, 98, 97। अब यहाँ पर एक बटन दे देते हैं, तो उस बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, इसको भी क्लास कंटेनर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डिव लेते हैं, इसमें मैं लिखता हूँ tflex, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ justify content between, ठीक है, क्योंकि एक तरफ मैं दूंगा फॉर्म सर्च करने वाला और एक तरफ मैं दूंगा बटन। तो यहाँ पर AHREF और यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल, ओके, और काम कर लेते हैं py2, और यहाँ पर क्लास btn प्राइमरी, ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर लिंक भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को एक मेथड यहाँ पर बनाना है, पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन का मैं नाम दूंगा एक्सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर जाना है, ठीक है, और इसके बाद मैं एक्सपोर्ट पे जाऊँगा यहाँ पर, और एक्सपोर्ट पर जाने के बाद में ये क्विक स्टार्ट पे मैं जाऊँगा यहाँ पर। तो हमें एक एक्सपोर्ट क्लास क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए मुझे ये कमांड देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आऊँगा कमांड लाइन में, और यहाँ पर मैं कमांड दूंगा। देखिए मॉडल हमारा यूज़र है स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर यूज़र्स एक्सपोर्ट लिखा हुआ है तो उसको मैं कर दूंगा स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट, ठीक है। PHP आर्टिजन मेक एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट, और फिर मॉडल इक्वल्स टू स्टूडेंट। अभी मैं जैसे एंटर करूँगा तो हमारा एक एक्सपोर्ट क्लास क्रिएट हो जाएगा। और वो एक्सपोर्ट क्लास कहाँ मिलेगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है, देखो ऐप के अंदर एक्सपोर्ट्स नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक्सपोर्ट्स वाला फाइल यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, तो ये देखो एक्सपोर्ट्स नाम का फोल्डर है और स्टूडेंट एक्सपोर्ट नाम का यहाँ पर ये इस तरह से आ गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसके बाद देखो कुछ इस तरह का क्लास बनेगा जो कि हम लोग का अभी बन चुका है। फिर ये कह रहा है कि कंट्रोलर में जा कर के ये वाला लाइन हमें लिखना होगा। तो ये कॉपी कर लेते हैं और जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट मेथड बनाया है यहाँ पर, इसमें हम लोग ये लाइन पास कर देंगे। और यहाँ पर यूज़र्स एक्सपोर्ट है और हम लोगों के केस में कौन सा एक्सपोर्ट क्लास यूज़ करना है, तो ये दो लाइनें कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग का यूज़र्स एक्सपोर्ट नहीं, हम लोग का है स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट, और बाकी ये इसका इंटरनल क्लास है, ठीक है। तो ये हो गया, और स्टूडेंट एक्सपोर्ट पे यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट, और यहाँ यूज़र्स की जगह स्टूडेंट्स लिख देते हैं। तो ये फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको देना हो। अब इस फंक्शन को हिट करने के लिए हम लोग को एक राउट भी क्रिएट करना होगा। तो राउट कहाँ पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर मेथड हमारा यूज़ होगा एक्सपोर्ट, ओके। और यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट एक्सपोर्ट, इसका राउट का मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट डॉट एक्सपोर्ट राउट को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं
href में यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट और यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी काम करते हैं। अभी ये रिफ्रेश कर लेते हैं इसको और मैं डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट एक्सएलएक्स नाम की फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पर ओपन हो गई है। और यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर क्या है कि डेटाबेस में जितने भी कॉलम हैं वो उसने सारे यहाँ पर दे दिए हैं। देखो, और ऊपर यहाँ पर जैसे अगर मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम ऊपर देना चाहता है, जैसे यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस और टाइम स्टैम्प के लिए मान लो ऊपर मैंने कॉलम का नाम दे दिया था क्रिएटेड एट, तो वो यहाँ पर इसने नहीं दिया है क्योंकि इसके लिए हम लोग को एक दूसरा इंटरफेस क्लास यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फ्रॉम व्यू। ठीक है, फ्रॉम व्यू को ओपन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये वाला लाइन कॉपी कर लेंगे, ये दोनों लाइन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद जहाँ पर एक सेकेंड, ये हम लोगों का कहाँ पे कॉल किया गया, एक्सपोर्ट क्लास में। ठीक है, तो हमारी एक्सपोर्ट क्लास ये है। ठीक है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, और जहाँ पे फ्रॉम कलेक्शन लिखा है इसकी जगह हम लोग लिख देंगे फ्रॉम व्यू। ओके, फ्रॉम व्यू लिख देंगे। और इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को ये वाला मेथड कॉपी कर लेना है और इसको हटा देंगे। ठीक है, और ये कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग अपना एक व्यू फाइल यहाँ पर कॉल करेंगे। तो व्यू फाइल कॉल करने के लिए व्यू फाइल को बनाना भी होगा। तो बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, अपने रिसोर्सेज फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पर एक फ़ाइल बना लेंगे। तो रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। जैसे इसका मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट एक्सपोर्ट .blade.php। ठीक है, तो ये फ़ाइल क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर देना है इस फाइल का नाम, तो स्टूडेंट एक्सपोर्ट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमें मॉडल के थ्रू यहाँ पर क्वेरी को पास करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, और इसके बाद हम लोगों ने देखो यहाँ पर जो क्वेरी की थी इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट इनवॉइसेस की जगह यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस व्यू में जाएंगे। ठीक है, व्यू में जाने के बाद देखो ये क्या बता रहा है कि ये कोड पूरा कॉपी कर लो। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पेस्ट कर दो और देखो अगर हम लोग अपना ब्लेड देखें तो यहाँ पर यही पूरा काम में आ सकता है। ये TH हो गए, तो अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी ये TH है। ठीक है, तो मैं TH को रिप्लेस कर दूँगा। यहाँ पर देखो ID कॉलम मैं चाहता हूँ नेम है, ईमेल है, एड्रेस, और मान लो एक कॉलम और मैं चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट। और इसके बाद यहाँ पर नीचे हम लोग को चेंजेस करने होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर अगर देखो तो स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल यहाँ पर पास किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो पहले कॉलम में देना है ID। ठीक है, दूसरे कॉलम में नेम। ठीक है, और इसके बाद तीसरे कॉलम में ईमेल। ओके, चौथे कॉलम में हम लोग को देना है एड्रेस। ठीक है, और पांचवें कॉलम में डेट। तो क्रिएटेड एट। अब मान लो डेट, अगर इस फाइल में देखो तो डेटाबेस में जैसा डेट है वो कुछ इसी तरह का वो प्रिंट कर देता है। तो इसको मॉडिफाई करके हम जैसा अपना फॉर्मेट देना चाहें वो दे सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कार्बन। ठीक है, और इसके बाद कार्बन, फिर यहाँ पर लिखेंगे पार्स। पार्स में जो भी हमारे पास डेट है वो यहाँ पर दे देंगे। तो डेट है, डेट कॉलम यहाँ पर हम लोग दे देंगे क्रिएटेड एट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट में हमें डेट यहाँ पर देना है। तो फॉर्मेट, जैसे मैं दे देता हूँ
M और Y, ठीक है। सो अब हम लोग इसको चला करके देखते हैं। ये शायद इस तरह से होगा, ये मैंने गलत लगा दिया था, इस तरह से होगा। ओके, सो अभी इसको चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको रीलोड कर लेते हैं और रीलोड करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक कर लेते हैं। तो अभी मैं इस फाइल को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर जो लेबल्स मैंने दिए थे वो लेबल्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। आईडी में आईडी आ गया, नेम में नेम, ईमेल में ईमेल, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। आईडी में आईडी, नेम में नेम, ईमेल में ईमेल आ गया, एड्रेस में एड्रेस आ गया, ओके। और उसके बाद यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ पर कॉलम आ गया। तो एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। अभी वहाँ पर मैंने एक ऑप्शन और दिया था। सो यहाँ पर अगर मैं कोई ईमेल एड्रेस यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ, तो वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड यहाँ पर फ़िल्टर होकर के आ जाता है। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो ही रिकॉर्ड एक्सेल रिपोर्ट में आएगा, ठीक है। तो अभी मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये 50 वाला रिकॉर्ड्स ही एक्सेल में दिखेगा। तो ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। तो मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको एक स्पेसिफिक नेम वाले यूज़र्स को ही एक्सपोर्ट करना है। मान लो यहाँ पर कोई मोहित नाम का यूज़र है और उसी के रिकॉर्ड्स को आपको एक्सपोर्ट करना है, तो उस केस में ये फ़ीचर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएंगे और पहले तो मॉडल में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर एक फॉर्म दे देते हैं, फॉर्म, ठीक है। एक्शन ब्लैंक होगा, मेथड जो होगा वो होगा गेट टाइप का, और इसके अंदर हम लोग एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके बाद क्लास यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पर नेम हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कीवर्ड, ठीक है। और नेम हो गया। इसके बाद यहाँ पर आईडी मैंने कीवर्ड ले लिया, और प्लेस होल्डर मैं ले लेता हूँ, प्लेस होल्डर कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, बटन यहाँ पर क्लास BTN और BTN प्राइमरी, ओके। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्च, ओके। और ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि डैनियल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ऊपर URL में देखो कीवर्ड इक्वल्स टू डैनियल आ रहा है। तो अब डैनियल से रिलेटेड रिकॉर्ड्स यहाँ पर फिल्टर हो जाने चाहिए। तो इसके लिए हम अपने कंट्रोलर में चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट, ठीक है, $रिक्वेस्ट, और यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ रिक्वेस्ट का कीवर्ड नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको और इस तरह से डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से स्टूडेंट्स इक्वल्स टू स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक क्वेरी यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर %, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर रिक्वेस्ट का गेट का कीवर्ड, यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए था ऊपर, ओके। और वापस से यहाँ पर स्टूडेंट्स काम कर देते हैं, यहाँ पर गेट, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो डैनियल वाला रिकॉर्ड यहाँ पर फिल्टर होकर के आएगा। कीवर्ड में रिफिल दिखाना है तो बहुत ही सिंपल सा काम है। यहाँ पर तो इस तरह से वैल्यू में यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट गेट कीवर्ड, ओके। डैनियल लिख करके यहाँ पर आ रहा है, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो सिर्फ यही रिकॉर्ड वहाँ पर एक्सेल के अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर $रिक्वेस्ट, ओके। इसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर हम लोग इस रिक्वेस्ट को पास कर देंगे, ठीक है। फिर इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक
फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट को एज ए पैरामीटर रिसीव कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर दिस रिक्वेस्ट इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट। तो अब हम लोग डॉलर रिक्वेस्ट को यहाँ पर इस व्यू के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे और काम करते हैं। स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएंगे और जो ये हम लोगों ने कोड लिखा है इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और कॉपी कर लेने के बाद में इस तरह से लिखेंगे दिस रिक्वेस्ट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिक्वेस्ट, इसको इस तरह से लिखेंगे दिस रिक्वेस्ट गेट कीवर्ड नॉट इक्वल टू ब्लैंक। फिर या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग एक वेरिएबल में भी ले सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा बार हमें यूज़ नहीं करना है, 2 या 3 जगह यूज़ करना है। तो यहाँ पर रिप्लेस करके इसको लिख देंगे दिस रिक्वेस्ट गेट का कीवर्ड। तो यहाँ पर वही सेम क्वेरी यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और जहाँ पर ये लिखा हुआ इसको हम लोग कर देंगे कमेंट। अब ये डॉलर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग का यूज़ हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार और मैं इसको आपको समझा देता हूँ कैसे मैंने इसको यूज़ किया है। यहाँ पर एक्सपोर्ट मेथड में मैंने रिक्वेस्ट को इंजेक्ट किया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट में मैंने डॉलर रिक्वेस्ट को इस तरह से एज अ पैरामीटर पास किया। अब ये जो स्टूडेंट एक्सपोर्ट नाम का यहाँ पर क्लास है, उसमें एज ए कंस्ट्रक्टर मैंने डॉलर रिक्वेस्ट को रिसीव किया, ठीक है, और रिसीव करने के बाद मैंने इस तरह से रिक्वेस्ट को डॉलर दिस रिक्वेस्ट में पास कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर जो मेथड्स होंगे उस मेथड्स के अंदर मैं रिक्वेस्ट को यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद व्यू मेथड के अंदर अगर आप आओ तो यहाँ पर देखो मैंने दिस रिक्वेस्ट गेट का कीवर्ड नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो यहाँ पर मैंने वो लाइक क्वेरी यहाँ पर अपेंड करा दी है, ठीक है। और ये जो डॉलर स्टूडेंट्स यहाँ पर मिल रहा है उसके बाद मैंने उसको यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर मुझे साथ में गेट भी लिखना होगा। ओके, तो अभी एक काम कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको और डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करते हैं। तो एक्सेल हमारी डाउनलोड हो गई, और यहाँ पर आई थिंक पुरानी डाउनलोड हुई है क्या, बंद कर देते हैं इसको भी बंद कर देते हैं। फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। डाउनलोड एक्सेल पर मैंने क्लिक किया, और तो अभी तो ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर दे रहा है, तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर रह गई है। क्या प्रॉब्लम रह गई है? सो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने जो ये स्टूडेंट्स ब्लेड बनाया है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट का गेट का कीवर्ड जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर एज ए गेट पैरामीटर हमें यहाँ पर अटैच कराना होगा इसको। तो यहाँ पर हम लोगों को या तो इसको एक कंडीशन बेस कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट इफ़ रिक्वेस्ट का गेट का कीवर्ड, ठीक है, अगर ब्लैंक नहीं होगा तो और इसका एक एल्स पार्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट एंड इफ़, ठीक है, अगर ब्लैंक होगा तो एल्स में आएगा, अगर ब्लैंक नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट लगाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कीवर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू, और ये जो हम लोगों ने यहाँ पर इफ़ कंडीशन दी है उसको यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ, और रीलोड करने के बाद मैं यहाँ पर होवर करूँगा तो देखो नीचे क्या आ रहा है, कीवर्ड इक्वल्स टू डैनियल। तो अब क्या होगा कि जो राउट हमारा हिट होगा उस राउट में, उस राउट के यूआरएल में जो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है वो भी साथ में जाएगा, ठीक है। तो अब ये इस रिकॉर्ड को ही एक्सेल में इंपोर्ट करेगा। तो अब मैं इसको अगर ओपन करूँगा तो सिंगल रिकॉर्ड ही आएगा, ये देखिए। ओके, तो हमारा फ़िल्टर जो है वो प्रॉपर चल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, कुछ जैसे मैं ए नाम से ही सर्च कर लेता हूँ, या मैं डॉक्टर नाम से सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर। तो DR नाम से देखो इतने रिकॉर्ड्स आए। तो अब मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं ओपन कर लेता हूँ।
सो ये देखिए यहाँ पर जो भी DR नाम से रिकॉर्ड्स हैं, DR, ठीक है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर लिस्ट हो गए हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, सो हम लोग का एक्सपोर्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, और आई होप आपको लारावेल में एक्सपोर्ट करना समझ में आ गया होगा लारावेल एक्सेल पैकेज की हेल्प से। और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें इसमें बता देता हूँ मैं आपको जो कि काम की है हमारे पास। अगर यहाँ पर आप फाइल का एक्सटेंशन कुछ और रखना चाहते हो, मान लो एक्सेल फाइल ना लेकर के आप CSV फाइल रखना चाहते हो, तो फॉर्मेट आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? देखो, जहाँ पर ये डाउनलोड मेथड यूज़ करा है वहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है CSV के लिए आपको ये वाला लाइन कॉपी करना है, और कॉपी कर लेने के बाद में जहाँ पर नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर इसके बाद फर्स्ट पैरामीटर में ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड पैरामीटर में फ़ाइल का नाम, थर्ड पैरामीटर में यहाँ पर जो भी आपको फ़ाइल का एक्सटेंशन चाहिए, और यहाँ पर साथ ही साथ जो भी यहाँ पर आप CSV अगर यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा CSV। ठीक है, तो एक बार इसको चला करके मैं दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, ये नहीं है, ये वाला हम लोग का प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये CSV वाला फाइल यहाँ पर हमारा बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी एक्सटेंशन अवेलेबल है यहाँ पर इस पैकेज में वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, TSV है, CSV है। ओके, सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको लारावेल में एक्सपोर्ट करना समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।